हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीयूईटी पीजी का रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद से मैंने अभी तक का जो आप लोगों का इतना एक्टिविटी देखा है ना, कमेंट का, मैसेज का, मतलब वो कमेंट मैसेज देख करके वैसे आज मैंने प्रॉपर तरह से थोड़ी मेहनत करी है और उस मेहनत में यही है कि मैंने कट ऑफ बनाया है। अब मैं आपको ये कट ऑफ बता देती हूँ। नियर अबाउट अगर थोड़ा भी डिफरेंस होगा, जितना भी मार्जिन आएगा भी, तो उसमें से कुछ कुछ नंबर इधर उधर होगा। अदरवाइज जो मैं कट ऑफ बताऊंगी ना, उसके नियर अबाउट में ही कट ऑफ जाएगा यूनिवर्सिटीज का। सो बेसिकली मैं आपको अभी प्रॉपर तरह से सब कुछ क्लियर कर दे रही हूँ कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और अब आपको करना क्या है। तो देखो, यहाँ पर ये वाला वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि मैं आपको ओवरऑल हर एक चीज के बारे में बताऊंगी, सब कुछ। मतलब मैं, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन इस वीडियो में मैं जो बताऊंगी, जितना भी लो मार्क्स वाला स्टूडेंट है उसके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों के लिए, आप एक बार मेरा चैनल गो थ्रू करके देख लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कहती हूँ। प्लस यहाँ पर जब मैं बताती हूँ तो उसके साथ में ना काफी कुछ चिट्ठा लेके बैठती हूँ। मैं पूरा वापस से लिख के लेके आई हूँ। अब जो भी रहने वाला है, मैं बेसिकली जो इसमें मैंने पूरा नोट कर रखा है, ये देखो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, बीएचयू के हैं, सब कुछ। मतलब ये है कि जितना इधर का पेज है उसको मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बहुत ही घरेलू लैंग्वेज में सब समझाऊंगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं गांव से बिलोंग करते हैं, उनको आइडिया नहीं रहता कुछ कुछ को कि हम, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे सिटी में रहते हैं तो जा करके कैफे में सब कुछ देखभाल करके आ जाते हैं, बट बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं कि अब हम क्या करें। तो हम शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो है अंकिताज विजन्स के नाम से। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करोगे। वहां पर बेटा आपको मेरी गाइडलाइंस मिलेंगी। अगर आप गाइडलाइंस फॉलो अप करते हो तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके, जैसे भी आपको सही लगता है, आप मुझसे बात कर सकते हो। जिसमें मैं प्रोवाइड करती हूं आपके कोर्स को जान के, आपके कोर्स के हिसाब से यूनिवर्सिटीज, आपके मार्क्स को देख करके यूनिवर्सिटीज, आपकी कैटेगरी को देख करके यूनिवर्सिटीज, और वो यूनिवर्सिटीज जिस यूनिवर्सिटीज में कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिशियल चीजें रहती हैं उन्हीं को बताती हूँ। अब बहुत ही वर्स्ट, जैसे कि मैं अगर एक ही नाम अगर लूं, तो जैसे नॉर्मली हम बता रहे हैं कि, तो मैं राजीव गांधी के बारे में ज्यादा नहीं बताती क्योंकि वहां का फीडबैक कभी मेरे पास अच्छा नहीं आया। इसलिए, मतलब फीडबैक इन द सेंस, वहां पे जो बच्चों से बात भी करते हैं ना तो बड़ा अजीब से करते हैं। ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ कि जो जो यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, जो यूनिवर्सिटीज लायक लग रही हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, वही यूनिवर्सिटीज मैं आपसे बताऊंगी जहां पर ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। देखो, जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसका मतलब उसके पास बच्चा रहता है, उसके हिसाब से बच्चा कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड होता है। मेरे पास प्रीवियसली 2 साल के सारे बच्चे अवेलेबल हैं, तो उनसे मैं पूछ के पूरा एनालिसिस करके तब मैंने ये कट ऑफ बनाई है। आप लोग में से कांटेक्ट करके रहना चाहते हो, आप कांटेक्ट करने के लिए या तो आप मेल आईडी पर मैसेज कर दो, जैसे कि आपको सब कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com, अंकिता ANKITA और फिर AWASTHI 2016@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। प्लस अगर आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है तो अंकिताज विजन्स के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम, तो वहां पर आप मैसेज कर दो, गाइडलाइंस मिलेंगी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको ये भी हम बता दें कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको लो मार्क्स की यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर देती हूँ, प्लस वहां पे आपके सीनियर्स ऐड है, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अब मेन मुद्दे की बात पे। अब आ चुका है आपका रिजल्ट। आफ्टर रिजल्ट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कुछ कुछ ऐसे चैनल को फॉलो कर लेना है जो आपके यूनिवर्सिटीज जब भी अपना एडमिशन पोर्टल ओपन करती हैं तो वो एडमिशन पोर्टल के बारे में आपको पता चल जाए। इसलिए आपको कुछ कुछ ऐसे चैनल को फॉलो कर लेना है जो वो टाइम पे बताते हैं। जैसे कि मैं ही सारी यूनिवर्सिटीज की अपडेट प्रॉपर ऑन टाइम पे बता देती हूँ। आप अब मेरे शॉर्ट्स वीडियोस ज्यादा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट्स वीडियोस तो बहुत ही अपलोड कर देती हूँ। मतलब कि छोटी छोटी भी नोटिस रहती है ना, तब भी मैं वो तक भी बता देती हूँ, क्योंकि लंबे वीडियोस बनाना, मतलब एक मुद्दे की बात हो तब मैं लंबे वीडियो बनाऊं। अदरवाइज मैं लंबे वीडियो तभी बनाती हूँ जब मुझे लगता है कि अब मुझे सारे डिटेल देना पड़ेगा, तब की बात है। अदरवाइज आप मेरे 3 मिनट के शॉर्ट्स वीडियोस को देख लेंगे ना, आपको उसी में पूरा काम हो जाएगा।
यहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटीज अब अपना पोर्टल ओपन करेंगी, एडमिशन पोर्टल। अब अपना एडमिशन फॉर्म जब वो निकालेंगी ना, तब आपको एडमिशन फॉर्म उनका फिल करना पड़ेगा। एडमिशन फॉर्म अप्रोक्स टू अप्रोक्स जब रिजल्ट आता है उसके 1 से 2 हफ्ते के अंदर में निकाल देती हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज शुरू हो जाती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू थोड़ा सा थोड़ा फास्ट है, तो जम्मू जो है उस यूनिवर्सिटी को भी आप टारगेट कर सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी है। प्लस ये अपना फॉर्म जल्दी निकालती है। प्लस IGNTU का भी फॉर्म निकल चुका है। सो प्लीज एंड प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों यूनिवर्सिटीज को एक बार विजिट करके देख लो। उनकी वेबसाइट पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। IGNTU एंड जम्मू ये थोड़ा जल्दी निकालते हैं, इसलिए मैंने आपको इनका नाम पहले बता दिया है। और यूनिवर्सिटीज अप्रोक्स टू अप्रोक्स 2 हफ्ता लेती हैं, 1 से 2 हफ्ते के बीच में आपका यहाँ पर पोर्टल ओपन होना शुरू हो जाता है। वरना कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज तो उसके बाद तक भी ओपन करती हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो सीन ऐसा होता है कि जब एक यूनिवर्सिटी के लिए बच्चा, एक यूनिवर्सिटी ने अपना पोर्टल ओपन कर दिया, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी सोचती है कि अभी इसमें बच्चे बहुत सारे भर रहे हैं, अब इसका जब ऑलमोस्ट बंद होने वाला होगा तब हम करेंगे। तो ऐसी भी कुछ इक्का दिक्का यूनिवर्सिटीज हैं जो लेट में करती हैं, लास्ट में अपना पोर्टल ओपन करती हैं। सो यहाँ पर मेन यूनिवर्सिटीज जो भी बेसिकली कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपका आफ्टर रिजल्ट 1 to 2 वीक में आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटीज पोर्टल अपना ओपन कर देती हैं। सो आपको उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, अभी देखो मैं कट ऑफ भी बताऊंगी, तो थोड़ा सा वीडियो इसीलिए मैंने बोला लंबा हो सकता है, तो आप लोग सुन लो। जब यहाँ पर आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो उस टाइम पे बेटा आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब देखो जब फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि आप अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम सबका सही से डालना। जो भी आपका आधार कार्ड पे जो भी आपका जो प्रीवियस 10th 12th में पढ़ा है आपको वही नाम डालना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें अपना नाम में लगाया है मिस्टर या मिसेज, उसमें लगाया है पापा के नाम पे, फिर आपने यहाँ पर नहीं लगाया। मतलब आपने जो भी 10th 12th में अपना काम किया था ना, वही अपना काम आपको यहाँ के फॉर्म में भरना है। क्योंकि यहाँ पे फिर फॉर्म में लिख के आ जाता है लास्ट में रिमार्क्स, आपका नाम नहीं कुछ या कुछ गड़बड़ होके आपका फिर रिमार्क्स लिख के आ जाता है, फिर फॉर्म में प्रॉब्लम हो जाती है। सो मैं नहीं चाहती आपके साथ ऐसा हो। सो जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो इन सारी चीजों का काफी ख्याल में रखें। प्लस आपको यहाँ पर अपनी फोटोज काफी सारी क्लिक करवा के रख लेनी है, क्योंकि यहाँ पर फोटोज भी लगती हैं। फोटो वगैरह ये सारा सब जब लगाओगे, जैसे कुछ ऐसा होता है जब आप काउंसलिंग के लिए आते हो तो आपकी फोटोज वगैरह मांगी जाती हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने कुछ फॉर्म अपलोड करके रखती हैं अपनी ही साइट पे। अब वो फॉर्म कैसे होते हैं, क्या उनको अप्लाई करना जरूरी होता है, उनको अप्लाई करके अपलोड करना जरूरी होता है, तो मैं बोलूंगी यस। वो लोग अपने फॉर्म्स कुछ बना करके, जैसे कि मान लेते हैं कुछ OBC NCL है, या कुछ बच्चे हैं मान लेते हैं कि कश्मीर माइग्रेंट, मतलब उनके लिए भी कुछ हो सकता है सर्टिफिकेट बना करके वो अपलोड करते हैं कि आपको वो सर्टिफिकेट फिल करके वहां पर फॉर्म में अप्लाई करना होता है। सो फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम आपको फटाफट से बता दे रहे हैं। सो प्लीज एंड प्लीज अगर आपने नोट डाउन नहीं करा है सो आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको अपना अपडेटेड आधार कार्ड चाहिए, आपको अपनी अपडेटेड ईमेल आईडी चाहिए जो एक्टिव हो, जिसपे पिन कोड जाए तो आपको पता चल जाए, क्योंकि बेटा एडमिशन का सारा प्रोसीजर आपको ईमेल आईडी पर आता है। ईमेल आईडी पे अगर आपको प्रॉब्लम हुआ, अगर आपकी ईमेल आईडी में कोई भी दिक्कत हुई, तो बेटा आपकी सारी यूनिवर्सिटीज आपको ईमेल आईडी से ही कांटेक्ट करती हैं, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप वही ईमेल आईडी डालो जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी हो। सो मैं नहीं चाहती कि आपका ऐसा कोई ऐसा इशू हो जो कि आपको आगे आने वाले टाइम पर फेस करना पड़ जाए। तो ईमेल आईडी भी एक्टिव होनी चाहिए, आधार कार्ड भी अपडेटेड होना चाहिए, फोन नंबर लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, सर्टिफिकेट का सीन ये होता है कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, और CBSE और ICSE वाले बोर्ड वाले बच्चों को कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट मिल जाता है। कुछ बच्चों का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों सेम एक में ही होता है। सो कोई टेंशन नहीं, जिसको जो मिल रहा है वो ला करके अपलोड करे, जिसको जो नहीं मिल रहा है वो ला करके ना अपलोड करे, बात खत्म। उसके बाद पासपोर्ट साइज की फोटोज चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए बेटा। कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC NCL हो तो आपको अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए, EWS हो अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए। ऑलमोस्ट मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो भी आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो रिन्यूअल होते हैं अप्रैल से, मतलब वो अप्रैल से माने जाते हैं। अगर आपका वो 29 मार्च का भी होगा तब भी वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा अप्रैल से शुरू होता है। जैसे बोलते हैं ना हमारा नया जो साल है वो अप्रैल से शुरू होता है, बस इसीलिए यहाँ पर सारा काम अप्रैल से शुरू होता है। मार्च एंड चलता है ना बैंक का, तो मतलब समझ लो कि अप्रैल से नया साल शुरू हो रहा है। सो इसलिए आपको अप्रैल से 2026 से आपको सारा डॉक्यूमेंट नया करवाना पड़ेगा। OBC NCL हो या आपका यहाँ पर जो भी आपका सर्टिफिकेट लगाते हो, जैसे मान लेते EWS है, तो मतलब इन सब के लिए। और प्लीज सेंट्रल लेवल का बनवाना, कोशिश करके सेंट्रल लेवल का बनवाओगे तो आपको प्रॉब्लम थोड़ा कम होगी।
वैसे स्टेट लेवल में भी कोई इतना इशू होता नहीं है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का मामला है, सीयूईटी है, सो आप प्लीज कोशिश करो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सेंट्रल वाला ही आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाओ। उसके बाद आते हैं हम ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल, मतलब रिन्यूअल आप करा लो, जैसा कि मैंने लिख रखा है कि रिन्यूअल देखो 31 मार्च, आफ्टर 31 मार्च है, ये देखो मैंने लिख रखा है आफ्टर 31 मार्च आपको रिन्यूअल कराना ही पड़ेगा। स्पोर्ट्स कोटा अगर आप बच्चों के पास है तो स्पोर्ट्स कोटा के लिए आप अपने सर्टिफिकेट जरूर से कलेक्ट करके रख लीजिएगा, उन सर्टिफिकेट को भी आप लगाइएगा जब भी आपका फॉर्म फिलअप होता है। सीयूईटी एप्लीकेशन स्कोर कार्ड, मतलब कि सीयूईटी का जो भी एप्लीकेशन स्कोर कार्ड है जिसमें आपका रिजल्ट आया है वो आपको निकलवा के रख लेना है, मतलब कि आपको मतलब अपने पास फोटोकॉपी बना करके रख लेनी है, पीडीएफ बना के। ग्रेजुएशन की, अब अगर आप फाइनल ईयर में हो, आप अगर अपीयरिंग में हो, सो आपको यहाँ करना ये है कि आपको कुछ नहीं, आप अगर वहां पर मांग रहे हैं, जैसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है जो लास्ट ईयर की मार्कशीट मांगती हैं, सो उसमें आपको एक एप्लीकेशन लिख करके पेस्ट कर देना है। अदरवाइज आप कुछ मत करो, आप एप्लीकेशन नहीं लिख के पेस्ट कर रहे हो तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डालती हैं, उस वाले फॉर्म को नॉर्मली फिल कर दो कि मेरा ऐसा ऐसा सीन है, मैं अपीयरिंग में हूं, सो मेरा रिजल्ट जो है वो अक्टूबर नवंबर तक आ सकता है, तो मैं आपको लास्ट अक्टूबर, क्योंकि आपको जो टाइम दिया जाता है वो सितंबर लास्ट अक्टूबर लास्ट तक दिया जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स को देने का, ठीक है। सो आप प्लीज कोशिश करो कि आप एप्लीकेशन लिख करके अपलोड कर दो, ये चीज आपकी पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप अगर रिजर्व कोटा से हो सो प्लीज एंड प्लीज आप रिजर्व उसका सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी का लेकर के जरूर से आइएगा। आफ्टर सीयूईटी का एडमिट कार्ड, सीयूईटी का एडमिट कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास अवेलेबल है सो प्लीज एंड प्लीज अपना सीयूईटी का एडमिट कार्ड भी रखे रहना। स्कोर कार्ड हो गया, और इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बच्चा कभी कभी यूनिवर्सिटीज कोई कोई मांग लेती हैं, बट कोई कोई यूनिवर्सिटीज जो है वो आप जब काउंसलिंग के टाइम पे जाते हो उस टाइम मांगती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप जब आना होता है तो उस टाइम के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट जरूर से लगाना पड़ता है। इनकम सर्टिफिकेट 2 लाख से नीचे की अगर आपके घर की सैलरी होगी, अपने पापा की सैलरी होगी या मम्मी की सैलरी होगी, सो आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है अगर 2 लाख से नीचे का है। सो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताया है जो आपको मतलब जिसके बिना कोई काम नहीं चल पाएगा, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। अब हम मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज है और जो आपकी कट ऑफ होने वाली है वो क्या होने वाली है। जो एनालिसिस है, देखो एक नया वीडियो भी आएगा जिसमें मैं आपको इस साल जो भी कट ऑफ गया है, क्या गया है उसके बारे में बताऊंगी, प्लस इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है वो मैं अभी बता रही हूँ। देखो इंग्लिश जो भी पीजी वाले बच्चे हैं वो उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं कोशिश करो बेटा आपका 170 प्लस में नंबर हो, 170 प्लस में नंबर होगा एडमिशन पॉसिबल हो सकता है अच्छी यूनिवर्सिटी में। हिस्ट्री में 165 में होगा, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। जियोलॉजी में 155 प्लस होगा तो आपको यूनिवर्सिटी अच्छी मिल जाएगी। हिंदी में आपका अगर 170 प्लस में होगा तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स में अगर आपका 165 प्लस में होगा तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। फिलॉसफी में अगर आपका 160 प्लस में होगा तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अगर आप पूछ रहे हो साइकोलॉजी में तो आपको यहाँ पर अगर 185 प्लस में नंबर होगा, 195 प्लस में नंबर होगा तो आपको यहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पर कि सोशियोलॉजी में, फिजियोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी हो गया और फिलॉसफी हो गया, ये मैंने पता नहीं क्या लिखा है, हाँ सोशियोलॉजी में अगर आपका 170 प्लस 180 प्लस में नंबर होगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा अच्छी यूनिवर्सिटी में। संस्कृत में 180 में आपका नंबर लेकर के आओगे तो आपको यहाँ पर एक नॉर्मल अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। फिजिक्स के लिए 170 प्लस में आप नंबर लेकर के आइए तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। केमिस्ट्री में 175, अभी रुको, जितने कम नंबर वाले बच्चे हो थोड़ा सा रुक जाओ, अभी मैं नॉर्मल यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ बता रही हूँ कि इतना नॉर्मल यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ जाएगी। फिर मैथ्स में, केमिस्ट्री में 175, मैथ्स में 185, एमकॉम में 170, एमबीए में 200। भाई एमबीए का कट ऑफ इस बार काफी हाई गया है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि 200 आप अगर नंबर ला रहे हो तो सेफ जोन में हो। अगर आप 180 प्लस में हो तब भी आप सेफ जोन में हो, उसके लिए मैं अभी बताऊंगी। और एलएलबी के लिए 185 प्लस में बेटा नंबर लाओ, और जियोलॉजी में 185 प्लस में नंबर लाओ, लाइफ साइंसेस में 180 प्लस में नंबर लाओ। ये मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मली अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए आप इतने नंबर लेकर के आओगे तो आपको कहीं ना कहीं लास्ट राउंड तक चांस मिल सकता है। अब अगर एक एग्जैक्ट डाटा लेकर के चलना चाहते हो तो अगर जनरल वाले बच्चे हो तो 190 से लेकर के 210 के बीच में हो तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, और अगर आप ओबीसी वाले बच्चे हो तो 180 से लेकर के 200 के बीच में हो तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। एससी वाले बच्चे हो तो 160 से लेकर के 180 तक का अगर आपके नंबर है तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। एसटी वाले बच्चे हो 165 से 175 वाले बच्चे हो तो यहाँ पर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। कौन से प्रोग्राम के लिए? CUQP 11 एंड 12 के लिए।
सीयूकीपी 11 और 12 के लिए अगर आपके ऐसे ऐसे नंबर आए हैं जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी वाले बच्चों का, जो अभी मैंने बताया, सो आपको यहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। सो ये मैंने नॉर्मल डाटा बताया है। अब मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम बताऊंगी जो कि बहुत ही कम नंबर वाले बच्चों के लिए हैं। सबसे पहले तो आप कश्मीर यूनिवर्सिटी लिख लीजिए। कश्मीर यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपके बहुत ही कम नंबर में भी एडमिशन हो जाता है। दूसरा डॉक्टर हरि सिंह और लिखिए। दूसरा डॉक्टर हरि सिंह और, तीसरा गुरु घासीदास लिख लीजिए। चौथा हरियाणा लिख लीजिए। पांचवा झारखंड लिख लीजिए। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गुरु घासीदास, डॉक्टर हरि सिंह और कश्मीर। फिर हम आ जाते हैं आपके महात्मा गांधी जो कि आपके बिहार में है। फिर आपकी आ जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। फिर आपकी आ जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कम नंबर में अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, आपको मिलेगी। सो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। कुछ और यूनिवर्सिटीज के नाम मैं आपको बताने वाली हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। ये कुछ यूनिवर्सिटीज और भी आप एड ऑन कर सकते हो अपने लो मार्क्स वाले बच्चों के लिए। मैंने बताया है लो मार्क्स वाले बच्चे, आप ये भी कुछ यूनिवर्सिटीज को आप ऐड कर सकते हो। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत के लिए पूछ रहे थे, कुछ संस्कृत वाले बच्चे पूछ रहे थे, तो मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर कम नंबर में एडमिशन मिलता है। सो आप इस यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हो। फिर हम आपको एक ऐड करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा इस टाइम पे कंपटीशन उसका ज्यादा रह सकता है। मैं उसकी एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मुझे डीप एंड डीप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहती है। सो आपको अगर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए सो आप उसके लिए भी पूछ सकते हो। मैंने आपको ये भी बोला है कि आपके पास ऑप्शन है मेरे से कांटेक्ट करने का, मेरे से कनेक्ट होने का, मेरा कांटेक्ट नंबर पाने का। उसके लिए बस बेटा गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या फिर आप मेल आईडी पर मैसेज कर दो। 101% आपकी मैं हेल्प करूंगी। फिर हम आपको बता देते हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी है जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी की मानी जानी जाती है। प्लस आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पीछे भी पढ़ सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सब का भी कम नंबर में एडमिशन होता है। पिछली बार भी कई सारे बच्चों का हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। हो सकता है मेरी आवाज थोड़ा सा तीखी लग रही हो क्योंकि अभी मैं बिल्कुल ही मतलब कुछ खाई पी हूं नहीं, तो बिल्कुल ही कड़क से बोल रही हूँ, बस ऐसा मान के चल लो। सो थोड़ा सा ये जो यूनिवर्सिटीज बताई हैं थोड़ा इन पे ना फोकस कर लेना, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज मैंने काफी एनालिसिस करने के बाद भी बताई है। कुछ आप खुद से देख लो, मैंने पूरा यूनिवर्सिटीज का चिट्ठा लिख रखा है, पूरा यूनिवर्सिटीज का चिट्ठा लिख रखा है। साउथ बिहार है, उड़ीसा है, फिर हम आ जाते हैं गुरु घासीदास और ये डॉक्टर हरि सिंह और IGNTU में भी हम बात कर लेते हैं। फिर एक महात्मा गांधी जो कि वर्धा में है, मुंबई के बगल में। सो मतलब वो भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाहते हो ना वहां पे एडमिशन लेना तो वो भी आप यूनिवर्सिटी को अपने हिट लिस्ट में रख सकते हो, अपने ऑप्शन में रख सकते हो। और बच्चों एक बात और बताऊंगी कि आप ये तो कर ले रहे हो, ये सारी चीजें तो मैं आपको बता दे रही हूं। अब इनके फॉर्म कब आएंगे उसके बारे में आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप प्लीज एंड प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जरूर से रखना, क्योंकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे मिलेंगी। नेक्स्ट एक बात और बताना चाहूंगी कि जो बच्चे हो यहाँ पे सारे के सारे, आप लोग अपने एरिया का भी कोई ना कोई एक कॉलेज बिल्कुल बैकअप के लिए रख लेना। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है पढ़ो, बट आप एक अगर इनके साल नहीं खराब करना चाहते हो तो आप एक बार अपने टाउन का भी कोई ना कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन के लिए रख लो जहां पर एडमिशन प्रॉपर तरह से पॉसिबल हो जाए। सो इतनी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली थी इस उसमें। अब जब फॉर्म भर देते हो, फॉर्म भरने के बाद आपकी फिर यहाँ पर पहली मेरिट लिस्ट, दूसरी मेरिट लिस्ट, तीसरी मेरिट लिस्ट आती है। ज्यादातर 3 मेरिट लिस्ट आती है ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज की। 3 मेरिट लिस्ट के बाद स्पॉट काउंसलिंग होता है। अच्छा, स्पॉट काउंसलिंग क्या है? स्पॉट काउंसलिंग वो काउंसलिंग है जब आपको यूनिवर्सिटी में जा करके आपको यहाँ पर अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। जब जाते हो, फेस टू फेस पहुंचते हो, तो आपको यहाँ पर फिर आप वापस आ जाते हो, फिर आपकी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकलती हैं। आप जब पहुंचते हो, अगर आपके नंबर उस हिसाब से लगते हैं, तब आप यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग के टाइम पे पहुंचते हो। सॉरी, स्पॉट काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट को देखते हो, अगर उसमें नाम है तब आपका स्पॉट काउंसलिंग के हिसाब से नाम आ जाता है, तब आपका यहाँ पर एडमिशन हो गया। मतलब ये है कि पूरा प्रोसेस है। इसके लिए तो मैं अलग अलग से वीडियोज भी बनाऊंगी। जीरो फीस पे एडमिशन कैसे होता है, स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है, इन सब के बारे में अलग अलग वीडियो बनेगा। सो चैनल करो सब्सक्राइब जिससे कोई अपडेट मिस ना हो। और ये वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा, इसके लिए भी मोटिवेशन मिलता है। आप प्लीज एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो। थैंक यू सो मच।